लेकिन आपको बताऊं, लोग कहते हैं हनुमान जयंती। आपको बताऊं, हनुमान जयंती नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जयंती नहीं है, वो उनका जन्मोत्सव है। कल हम लोग पूर्णिमा के दिन हनुमान बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो कल सभी लोग हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे और यहाँ से हनुमान जी के जन्म की कथा आरंभ होती है। आपको बताऊं, हनुमान जी के जन्म की 13 तिथियां बताई गई हैं। 13 तिथि बताई गई हैं, जिनमें से कुछ तिथि मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, कुछ कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ, हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ, पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जी बाबा का अवतार कैसे हुआ, और दूसरा हनुमान बाबा को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है। हनुमान जी महाराज को हम लोग पवन पुत्र क्यों कहते हैं, वो पवन के पुत्र कैसे हुए कहते हैं। हाँ, एक बात और, आज हमारी मैया बैठी है ना, आज आंटी जी बैठी हैं सामने, बोली कल पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है और सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुन पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, भागवत तो हो रही है। आज हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा एक बात बताऊं, ये मत सोचो कि आप सत्यनारायण की कथा नहीं सुन पाओगे। मैंने कहा आप कथा तो सत्यनारायण की सुन रही हो, अभी सही सत्यनारायण की कथा तो आप अभी सुन रही हो। वैसे घर में जो करवाते हो वो सत्यनारायण की कथा थोड़ी होती है। आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी है? किस किस ने सुनी? कई लोग क्या होती है हर पूर्णिमा अमावस्या को होती है, किस किस ने सुनी? हाथ ऊपर करके बताना। सबने सुनी ना? पर एक बात बताऊं, उसमें कहीं सत्यनारायण की कथा आती है? उसमें तो बस वो लीलावती कलावती की कथा आती है। उसने ये किया तो उसको ये परिणाम हुआ, उसने ये किया तो उसका ये परिणाम हुआ, उसने प्रसाद को पाया तो ये हुआ, उसने नहीं पाया तो ये। सत्यनारायण की कथा कहाँ आती है वहां? सत्यनारायण है कौन? सत्यम परम धीमहि, सच्चिदानंदम सत्यम परम धीमहि। जब देवताओं ने, जब भगवान का अवतार हुआ ना, तब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी और उस समय कहा सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्योनिम नेतम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम पन्नः। सत्य 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 कह करके भगवान की स्तुति करी, यानी सत्य और कोई नहीं, सत्य कौन है? मेरे बाल कृष्ण लाल जिनका आज हम सब लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। ये सत्यनारायण की कथा। तो हनुमान जी महाराज की कल हम लोग सभी लोग हनुमान जयंती मनाएंगे। और एक बात आपको बताऊं, कल सब हनुमान जयंती मनाएंगे, हनुमान जन्मोत्सव कल सभी लोग मनाएंगे। और कुछ लोगों के मन में रहता है कि हमारी कोई इच्छा है, हमारा कोई काम है जो रुका हुआ काम है, वो काम पूरा कैसे हो। देखो आपको बताऊं, कलयुग के हैं दो ही खंबा, एक हनुमान और दूजी जगदम्बा। हनुमान जी महाराज के सामने आप जाओ, कहते हैं जिसने श्री राम जी के काम को बना दिया, जो साक्षात भगवान, जिस काम को राम जी नहीं कर सके उस काम को हनुमान बाबा ने किया। राम काज करबे को आतुर, बोले जो राम काज के लिए सबसे आगे रहता है, जिसने राम जी के काम को किया, क्या वो हमारे काम को पूरा नहीं करेंगे? वो अवश्य करेंगे। तो कल हनुमान जन्मोत्सव सभी लोग मनाएंगे। सब चाहते हैं कि हमारी कामना पूरी हो, तो एक छोटा सा उपाय कल आप सभी लोग जरूर करना। सबसे पहली चीज, यदि हो सके तो हनुमान बाबा को रामायण पाठ सुनाना, हनुमान जी महाराज को रामायण पाठ सुनाना। पर कुछ लोग कह रहे थे, बोले कल हम सुंदरकांड का पाठ करें तो हनुमान बाबा प्रसन्न होंगे। अगर हम सुंदरकांड का पाठ करें तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। देखो, यदि आप घर में प्रतिदिन या मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है ना, उस घर में कभी भी
कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई हवा, बैर, जो लोग कहते हैं ना इधर उधर की हवा लग गई, झाड़ फूक वालों के पास जाते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता हो उस घर में कोई नकारात्मक शक्ति कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती। लेकिन एक बात और है, सुंदरकांड हनुमान बाबा को मत सुनाना। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए मत करना, क्योंकि हनुमान बाबा सुंदरकांड से प्रसन्न नहीं होते। आप कहोगे ये क्या बात हुई भाई, है तो हनुमान बाबा का ही, और हमेशा हर कोई कहता है कि सुंदरकांड हनुमान जी के लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम आपके सामने बैठे हैं, सुंदरकांड में किसके चरित्र का वर्णन है? हनुमान बाबा का, है ना। सुंदरकांड आरंभ कहाँ से होता है? पवन तनय बल पवन समाना, का चुपचाप बैठे हनुमाना। हनुमान जी महाराज को उनका बल याद दिलाया, और फिर जब बल याद आया तो हनुमान जी महाराज ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। और जो विराट स्वरूप धारण किया तो हनुमान बाबा लंकापुरी के लिए गए, और कैसे कैसे भगवान हनुमान जी महाराज ने समुद्र को पार किया। लंकापुरी में जाकर के लंकिनी मिली, तो लंकिनी ने जब हनुमान बाबा को रोका तो मुट्टिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। जो एक मुष्टिका का प्रहार किया, लंकिनी मूर्छित हो गई। लंकापुरी में प्रवेश किया, विभीषण जी से मिले, और जब विभीषण जी से मिले फिर मैया जानकी से मिले, और मैया जानकी से मिलने के बाद में बोले हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए, फल खाया, अशोक वाटिका को उजाड़ा। रावण को पता चला, रावण ने अपने पुत्रों को भेजा, उनका उद्धार किया। फिर रावण ने अपनी सभा में बुलाया, सभा में गए, और वहां जाकर के जब रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगाओ, क्योंकि बंदर को सबसे ज्यादा प्रिय पूंछ होती है, पूंछ में आग लगाने के लिए कहा। लेकिन एक बात बताऊं, हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगी क्या? लगी थी क्या आग? नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हनुमान जी ने पूंछ को पीछे छोड़ दिया, पीछे रखा पूंछ को। पूंछ क्या होती है? जब लोग कहते हैं ना हमारा मान सम्मान, इस सब हम लोग इसके पीछे भागते हैं, यानी हम पूंछ को आगे रखते हैं। और उसके कारण होता क्या है, कोई हल्की सी चिंगारी लगाता है तो पूंछ हमारी जल जाती है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले पूंछ को पीछे रखा, बोले जितने चाहो खूब आग लगा लो, और लगे सो लग जाए, पीछे है पूंछ हमारी, हम तो राम जी के पीछे हैं। हमारे आगे राम जी है, पीछे पूंछ है, पूंछ जलती है सो जल जाए, हम तो राम जी की शरण में हैं। और जब पूंछ में आग लगाई तो हुआ क्या? बोले पूरी लंकापुरी में आग लग गई, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा कपि सिंधु मजारी। पूरी लंकापुरी में आग लग गई, लेकिन विभीषण जी के घर में आग नहीं लगी थी। तो लोगों ने कहा बोले विभीषण ने कुछ ना कुछ किया है, विभीषण के घर में आग क्यों नहीं लगी? मान लो आपके गांव में भंडारा हो रहा हो, गांव में भंडारा हो रहा हो, और भंडारे में सब लोग आकर के अपना अन्नदान देवे, और जब सब आकर के अपना अन्नदान देते हैं तो जब प्रसाद होता है भंडारे का, तो वो भी फिर सबके घर में जाता है कि नहीं जाता? सबके घर में प्रसाद जाता है, लेकिन बोले कुछ के घर में नहीं जाता। किसके घर में नहीं जाता? जिसके घर से दान ना आया, है ना, जिसके घर से दान ना हो उसके घर में प्रसाद नहीं जाता। बोले तो फिर बोले बस वही हुआ, सबके यहाँ से कपड़ा आया, किसी के यहाँ से तेल आया, किसी के यहाँ से रुई आई, किसी के यहाँ से घी आया, लेकिन बोले विभीषण जी के यहाँ से कुछ नहीं आया, इसलिए विभीषण जी की कुटिया नहीं जली। आज हनुमान जी महाराज यानी कि जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड में किसके चरित्र का वर्णन है? हनुमान बाबा के चरित्र का।
अब आपके सामने कोई बैठ जाए और आपके सामने बैठ करके वो आपको आपके गुणगान गाना चालू कर देवे, तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, तुमने इतना अच्छा काम किया, तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया, तो आपको ज्यादा प्रसन्नता होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ही काम किया है, हमारे सामने हमारे गुणगान, क्या प्रसन्नता। लेकिन हाँ, अगर किसी का बेटा कोई काम करता है अच्छा और उसके पिता के सामने बैठ करके उसके बेटे के गुणों का अगर बखान करो तो उस पिता को इतनी प्रसन्नता होती है कि वो अपना सब कुछ तुमको लुटाने को तैयार हो जाता है। तो वैसे ही बोले हनुमान बाबा के चरित्र को, सुंदर कांड को हनुमान जी को मत सुनाना, क्योंकि हो सकता हनुमान बाबा प्रसन्न ना हो सुंदर कांड सुन करके, लेकिन सुंदर कांड सुनाना तो राम लला को सुना देना, राघवेंद्र सरकार को सामने बिठा करके सुंदर कांड सुनाना। क्योंकि राम जी हनुमान बाबा को अपना पुत्र मानते हैं। मैया जानकी ने कहा ना, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो, करो बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर गुण निधि शुद्ध अपना बेटा मैया जानकी ने माना, और जब मैया ने अपना बेटा तो फिर हनुमान राघवेंद्र सरकार ने भी अपना बेटा माना। तो बाप के सामने बेटे की बड़ाई करोगे तो बाप अपना सर्वस्व तुमको न्यौछावर कर ही देगा। यानी कि राम लला आपको हृदय से आशीर्वाद देंगे ही देंगे और तुम्हारा काम पूरा होगा ही होगा, इस बात की गारंटी है। बोले फिर हनुमान जी को क्या सुनाए? बोले हनुमान जी को रामचरित सुनवे को ऋषिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोले राम जी के चरित्र को हनुमान बाबा को सुनाओ तो हनुमान बाबा प्रसन्न होते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को ऋषिया, इसलिए हो सके तो कल हनुमान जन्मोत्सव के दिन सबसे पहले हनुमान बाबा को श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र को सुनाने का प्रयास करें। दूसरी चीज, एक छोटा सा टोटका आप